Hello students, welcome to the Dingwa Academy. So today we are starting with basics of chemistry. ये लेक्चर एक्चुअली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं बेसिक्स केमिस्ट्री का क्लियर करने के लिए. ओके, सो विल स्टार्ट विथ द टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम. ओके, सो बेसिकली हम लोग को ये चीज़ पता है कि एटम जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग कभी डिवाइड नहीं कर सकते फर्दर. ओके, सो हुआ क्या कि आज से इन 5th सेंचुरी, ओके, देयर वाज एन इंडियन फिलोसोफर नेम्ड एज महर्षि कन्नड़. ओके, सो महर्षि कन्नड़ ने ये बोला कि हर एक चीज के अंदर, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैटर है, तो मैटर के अंदर एक ऐसी चीज होती है जिसको हम लोग आगे डिवाइड नहीं कर सकते. ओके, सो उन्होंने उस चीज को नाम दिया एज अ परमाणु. ओके, सो फर्दर उसका नाम जो है वो अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना अपना थियरीज दिया, फिर जाके उसका नाम हुआ एटम. ओके, सो विल स्टार्ट विद वन ऑफ द थियरी विच वाज गिवन इन 1803 बाय द Dalton's atomic theory. Okay, so according to this theory, what did he said कि मैटर जो है is made up of atom and atom is indivisible and indestructible. मतलब हम लोग एटम्स को आगे डिवाइड नहीं कर सकते, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते. ओके, उसके बाद अलग अलग साइंटिस्ट ने फिर नेक्स्ट मॉडल जो है 1904 में वो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम केम आउट. ओके, उन्होंने ये कहा कि अगर हम लोग समझो कोई भी एक एटम को लेते हैं तो उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो है वो एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल 5 पॉजिटिव चार्ज है तो 5 नेगेटिव चार्ज भी होगा. ओके, एंड दिस वे द एटम्स बिकम न्यूट्रल. ओके, सो अभी भी ये दोनों थियरी एक्सेप्ट नहीं होती बिकॉज किसी ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं किया. लेट्स स्टार्ट विद रुदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम. सो रुदरफोर्ड ने क्या किया, सबसे पहले एक गोल्ड फॉइल लिया और उसे एक अल्फा पार्टिकल से पास करवाया. ओके, सो उसने ये देखा कि जब अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल से पास हो रहे थे तो मोस्ट ऑफ देम स्ट्रेट जा रहे थे और थोड़े बहुत जो है वो साइड से निकल रहे थे. ओके, क्योंकि कुछ ना कुछ गोल्ड फॉइल के अंदर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा था, इसके लिए साइड से जा रहे थे. और वन ऑफ द पार्टिकल जो है वो वापस बाउंस बैक हो गया. ओके, तो उसने ये थियरी से ये एक्सप्लेन किया कि जो तुम्हारा न्यूक्लियस है वो हमेशा सेंटर में होता है. ओके, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हमेशा न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. और उसने ये भी चीज बोला कि न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिव चार्ज है. ओके, और हमेशा न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स, ओके, बोथ विल बी बैलेंस्ड. मतलब जितना न्यूक्लियस होगा उतना ही, जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज भी होंगे. ओके, और भी चीज की बेसिकली तुम्हारे जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके बीच में कुछ एम्प्टी स्पेस होता है. ओके, यहाँ पर लाइट जो है वो स्ट्रेट क्यों पास हो रही थी, क्योंकि उसके अंदर गोल्ड फॉइल के अंदर कुछ ना कुछ एक एम्प्टी स्पेस होने के कारण मतलब लाइन बेसिकली पार्टिकल्स जो है वो स्ट्रेटली पास हो रहे थे. ठीक है, तो ओके, नाउ लेट्स डिस्कस बोर्स एटॉमिक मॉडल. सो अकॉर्डिंग टू बोर्स ही सेड कि एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट व्हाइल इट इज रिवॉल्विंग इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट. मतलब अगर समझो कोई भी एक इलेक्ट्रॉन एक ही शेल के अंदर रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होगी. बट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम एन इनर ऑर्बिट टू आउटर ऑर्बिट इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी. मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर अंदर से बाहर की तरफ जंप कर रहा है तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा. ओके, एंड व्हेन इट जम्प्स फ्रॉम आउटर ऑर्बिट टू इनर ऑर्बिट, जब वो बाहर से अंदर की तरफ जंप करेगा इट विल इमिट एनर्जी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ इट्स एनर्जी लेवल. मतलब जो भी डिफरेंस है, ठीक है, अगर समझो इसके अंदर 10 जूल्स है और यहाँ पे 15 जूल्स है, ठीक है, तो उनका जो भी डिफरेंस होता है उतना एनर्जी वो क्या करेगा, इमिट. सो आफ्टर बोर्स मॉडल हर एक एटॉमिक स्ट्रक्चर को जो था वो उन्होंने डीप में स्टडी किया और उसकी वजह से एक नए ब्रांच ने बर्थ लिया. सो दैट वाज कॉल्ड एज क्वांटम मैकेनिक्स. सो लेट्स स्टार्ट विद एटॉमिक स्ट्रक्चर. सो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो न्यूक्लियस और एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट से बना हुआ है. न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं. ओके, अब प्रोटॉन्स जो है उसको हमेशा +1 e से लिखा हुआ जाता है. ओके, और हमेशा उसके ऊपर चार्ज जो है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है. और नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज एटॉमिक नंबर. तो एटॉमिक नंबर क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स है. ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल कार्बन है. ओके, सो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6, क्योंकि उसके अंदर 6 प्रोटॉन होते हैं. वैसे ही ऑक्सीजन, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 8, तो उसके अंदर कितने प्रोटॉन्स होते हैं, 8. ओके, मास ऑफ एन वन, मतलब एक प्रोटॉन का मास जो है वो 1.66 × 10⁻⁻27 kg होता है. ओके, एंड नेक्स्ट इज बेसिकली योर न्यूट्रॉन्स. ओके, सो न्यूट्रॉन्स जो है वो न्यूट्रल होते हैं. ओके, और इसका भी मास जो है वो ऑलमोस्ट प्रोटॉन के बराबर ही होता है. नेक्स्ट पार्ट जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, उसके अंदर वो है एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट. सो एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एम्प्टी स्पेस होता है. ओके, एज यू कैन सी द न्यूक्लियस इज देयर. न्यूक्लियस कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के साथ हमेशा मतलब रिवॉल्व कर रहे हैं. ओके, न्यूक्लियस के अराउंड. ओके, सो ये तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स है और इनके बीच में एम्प्टी स्पेस एज यू कैन सी. ओके, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज 1800 टाइम्स लेस देन हाइड्रोजन. ओके,
तो इतना कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो हमेशा हम लोग नेग्लिजिबली समझ सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो अभी हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है, पहले की बेसिकली यहाँ पे टोटल 4 टाइप के शेल्स होते हैं। ओके, जैसे कि तुम्हारा यहाँ पे हम लोग ने स्टडी किया कि ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, ओके, थर्ड शेल। ओके, सो हुआ क्या कि के शेल के अंदर 2 होता है, एल शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है, एम शेल के अंदर 18 और एन शेल के अंदर 32। ओके, सो हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझेंगे और वैलेंसी क्या होता है वो समझेंगे, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स कितने, एक ही है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा 1। वैसे हीलियम है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2। मतलब कितना इलेक्ट्रॉन्स आएगा, जैसे कि हाइड्रोजन, सो दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक, मतलब ये शेल जो है वो हाइड्रोजन का हो गया। अब इसके अंदर जो है वो एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, तो ये शेल किसका हो गया, हीलियम का। वैसे ही लिथियम का, तो पहले शेल के अंदर जो है वो 2 की ही कैपेसिटी है। ओके, फिर उसको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट शेल के ऊपर आना पड़ेगा। ओके, सो लिथियम विल हैव 2 इलेक्ट्रॉन इन इट्स के शेल, और उसका जो एल शेल होगा उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक इलेक्ट्रॉन। ओके, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 2,1। वैसे ही कार्बन, ओके, सो कार्बन का एटॉमिक नंबर, ओके, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एटॉमिक नंबर्स आर सेम। सो इलेक्ट्रॉन्स कितने इसके अंदर 6 है, तो कितना होगा 2 और 4। सो आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 हो गए और 4, तो ये तुम्हारा हो गया शेल किसका, कार्बन का हो गया। ओके, वैसे ही नाइट्रोजन का, ओके, सो नाइट्रोजन का कितना है 7 है, सो इट विल बी 2,5। ऑक्सीजन का होगा 2,6। वैसे ही सोडियम है, सो सोडियम का कितना होगा, देखो 2,8, 2 + 8 10 हो गया और 1। ओके, सो ये तुम्हारा हो गया शेल किसका, सोडियम का। सो विल ड्रॉ द शेल ऑफ सोडियम। तो अभी तक हम लोग ने 2 बनाए थे, 4, ये तुम्हारा हो गया 5, 6, 7 और ये 8। ओके, टोटल तुम्हारे 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 इसके अंदर, 8 इसके अंदर और ये एक शेल। ओके, सो ये तुम्हारा शेल हो गया किसका, सोडियम का। वैसे ही क्लोरीन का है। ओके, सो क्लोरीन का हम लोग देखेंगे 17 है, तो इसके फर्स्ट शेल में कितना आएंगे 2, सेकेंड शेल के अंदर 8, फिर लास्ट शेल के अंदर आएंगे तुम्हारे 7। ओके, सो 17 हो गया। तो इस चीज़ से ये पता चल रहा है कि तुम्हारा जो आउटरमोस्ट शेल है, ठीक है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, फिर सी ओवर हियर, हीलियम के अंदर 2 है, हाइड्रोजन के अंदर 1 है, लिथियम के अंदर 1 है, कार्बन के अंदर 4 है और वही नाइट्रोजन के अंदर 5 है। ओके, सो वैलेंसी बेसिकली होता क्या है कि उसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, गिव एंड टेक। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ऑक्सीजन है, सो ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, 6 होने के कारण वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा। ओके, तो उसके ऑक्सीजन हमेशा नेगेटिव होता है। ओके, इसीलिए 2-। ओके, वैसे ही तुम्हारा नाइट्रोजन हो गया, तो नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5 है। ओके, सो नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना होगा, 3 होगा, ऑक्सीजन का कितना होगा 2। ओके, देखो बेसिकली वैलेंसी जो है वो कार्बन का 4 है, क्योंकि आउटरमोस्ट शेल में 4 है। अगर समझो कोई भी आउटरमोस्ट शेल में अगर 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो उसकी वैलेंसी 5 नहीं हो सकती। हम लोग को चेक करना है कि उसके कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो वो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, 5 इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता है। ओके, वैसे ही सोडियम है तो इसके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन देगा। ओके, 7 इलेक्ट्रॉन्स ले नहीं सकता है, तो सोडियम का वैलेंसी कितना आएगा 1, ऑक्सीजन का आएगा 2, नाइट्रोजन का आएगा 3। ओके, वैसे ही क्लोरीन है तो क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में कितने 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। पर हमेशा क्लोरीन इसीलिए हम लोग नेगेटिव में लिखते हैं और सोडियम को जो है वो हमेशा पॉजिटिव में लिखते हैं। ओके, पॉजिटिव में क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा और ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। अंडरस्टूड। लेट्स कम टू एटॉमिक मास नंबर एंड आइसोटोप्स। ओके, सो एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन। ओके, सो अगर तुम लोग कोई भी एलिमेंट देखोगे अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो तुम लोग को ऐसा दिखेगा कि कार्बन ऐसा लिखा हुआ रहता है और यहाँ पर 6 रहता है और यहाँ पर 12। सो ये इंडिकेट करता है ये इसका एटॉमिक नंबर है, और यहाँ पर नीचे जो दिया हुआ है वो एटॉमिक मास नंबर है। ओके, ओके, सो बेसिकली एटॉमिक नंबर यू अंडरस्टूड। सो विल डू आइसोटोप्स। ओके, आइसोटोप्स में क्या होता है, आइसोटोप्स आर दोस्त जिसके अंदर एटॉमिक नंबर सेम है। ओके, एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है, 6 ही है, बट एटॉमिक मास नंबर जो है वो डिफरेंट है। और वो डिफरेंट क्यों होता है, न्यूट्रॉन्स के कारण। ओके, मतलब प्रोटॉन सेम होते हैं बट न्यूट्रॉन्स जो है वो कम या ज़्यादा होते हैं। ओके, सो लेट्स सी बेसिकली आइसोटोप्स कार्बन के 3 है। ओके, जिसका नाम ओके जैसे कि C12, C13, C14। ओके, एज यू कैन सी ओवर हियर। सो उनका मास नंबर कितना है, 12 है, 13 है और 14 है। एटॉमिक नंबर सेम ही होगा 6, 6, 6। तो इन दोनों में से अगर मैं माइनस करूँ तो मुझे क्या मिलता है, मेरा न्यूट्रॉन्स नंबर। तो न्यूट्रॉन्स जो है वो चेंज दिख रहे हैं 6, 7, 8। तो इन चीज़ से ये पता चला
कि आइसोटोप्स जो है वो क्या है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास